हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो जानेंगे कि कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागृत होते हैं। वहीं कुछ लोग जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। वहीं एक दूसरी बात जो दिखती है और समझ में नहीं आती वो है कि एक आदमी जो बाहर का खाना खाता है, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, वो बीमार नहीं पड़ रहा। वहीं एक दूसरा आदमी है जो अपने डाइट का ध्यान रख रहा है, जो आयुर्वेद के नियमों को फॉलो कर रहा है, जो किसी दिनचर्या या ऋतुचर्या को फॉलो कर रहा है, जो खाने पीने में बहुत ध्यान देता है, फिर भी ये आदमी बीमार हो जाता है। कई बार हम अपने साथ भी ये चीज़ देखते हैं कि हम किसी चीज़ को खाने से या किसी कारण से बीमार हो गए, वहीं एक दूसरा आदमी जो बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो बीमार नहीं पड़ता। इसके पीछे दो चीज़ें ज़िम्मेदार है, इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि एक आदमी जो जिम जाता है, एक आदमी जो अच्छा खाना खाता है, वहीं दूसरा आदमी जो कुछ ध्यान नहीं रखता, उस दोनों के अंदर एक चीज़ का डिफ़रेंस है। आप बीमार पड़ेंगे या आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इसके पीछे सिर्फ़ एक चीज़ ज़िम्मेदार है और वो चीज़ है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग से लड़ने के लिए जिस क्षमता का आपको सहारा चाहिए, वो क्षमता अगर आपकी कम है, तो आप कुछ छोटी सी चीज़ें या कुछ छोटी सी भूलों से बीमार हो जाएंगे। वहीं जहाँ जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, वो आदमी बाहर का खाना खाते हुए भी बीमार नहीं पड़ता और ऐसा हम देख पाते हैं। सवाल ये आके उपस्थित हो जाता है कि क्या करें जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये होती क्या है। रोगों के सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर में निश्चित एक ऑटोमेटिक सिस्टम चालू है, जो हमें हर किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, कीटाणु से बचाती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कई सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। स्वाभाविक तौर पर जैसे हम जानते हैं, हम क्या खाना खाते हैं उसकी तो उसके ऊपर असर पड़ती ही है, हमारी दिनचर्या क्या है उसकी तो उसके ऊपर असर पड़ती ही है, पर इसके साथ साथ आप क्या सोचते हैं, आप कितना क्या फील करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, इस चीज़ की भी असर सीधी सीधी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। यानी आप जब देखेंगे तो गौर करके देखेंगे तो जानेंगे कि एक आदमी जो बीमार नहीं पड़ता, वो बड़ा उत्साही होता है, उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आदमी हमेशा अपने आप को बेहतर तरीके से रखता है, खुश रहता है, उत्साहित रहता है। वहीं जो बार बार बीमार पड़ जाता है, उनके एटीट्यूड में एक नेगेटिविटी देखी जाती है। वो बड़ा शांत होता है, वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, वो ज़्यादा काम नहीं करता, उसके अंदर आलस हो सकती है, वो गंभीर हो गया होता है। अगर उससे कुछ नई चीज़ करने के लिए कहा जाए तो वो कहेगा कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, और उसमें कोई दो खामियां निकालेगा और कहेगा कि ये मुझे नहीं करना है। वहीं दूसरा आदमी नई चीज़ों के लिए एडवेंचर के रूप में हमेशा तैयार होता है। ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बहुत बड़ी गहरी असर करती हैं। हमने अपने पेशेंट्स में ये देखा है कि जब भी कोई जैन पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका खाना पीना तो बहुत अच्छा होता है। वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते, वो कई सारी ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो सामान्य तौर पर बाकी सारे लोग खाते हैं। वो आलू भी नहीं खाते, वो शहद भी नहीं खाते। फिर भी ये सारे लोग जब हमारे पास आते हैं तो इनके शरीर में पित्त वृद्धि हुई होती है। ये सारे लोग जो हैं उनको माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को देखी जाती है। महिलाओं को पीसीओडी की समस्या बहुत देखी जाती है। वहीं जब हम किसी गुंडे जैसे किसी मजबूत मान्यता वाले इंसान को मिले तो बीमार नहीं होता। स्वाभाविक रूप से ये ज़रूर है कि हमारा खाना हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ जुड़ी हुई सीधी सी बात है, पर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता दरअसल एक रिदम के साथ जुड़ी हुई है। आप बाहर का खाना खाते हैं तो कितने दिन खाते हैं, कब कब खाते हैं। एक दूसरी बड़ी अच्छी बात है जो हमें समझनी चाहिए, और वो बात ये है कि हम क्या खाते हैं, हमारी क्षमता क्या है। आयुर्वेद कहता है कि कुछ भी खाओ चलेगा, पर जो पच सके वो खाओ। जो आपकी कैपेसिटी है पाचन करने की वो खाओ। आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तभी समस्या होगी। चलिए एक बात करते हैं। मानिए कि किसी यूनिट से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर नाप सकते होते, तो एक आदमी जिसके पास 100 की क्षमता है, 100% उसकी क्षमता है, दूसरा है उसके पास सिर्फ 30% रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है पहले वाले के सापेक्ष में। अब पहले वाला इंसान जो है उनका रूटीन ऐसा है और वो इस तरीके से ज़िंदगी जीता है कि वो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति से ज़्यादा 110% की कोई भूल कर देता है, तब वो बीमार पड़ेगा। वहीं जो 30% रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है, ये आदमी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से बहुत बड़ा एडवेंचर करता ही नहीं है तो बीमार ही नहीं पड़ता।
तो ये देखा जा सकता है कि किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो फिर भी वो बीमार ना पड़े, ज़्यादा हो और फिर भी बीमार पड़ जाए, और वहीं दूसरा आदमी जो अभी सही अर्थ में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम होने के बावजूद भी वो बीमार ना पड़े। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े रहें। अगले वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे।